मैं दावत देती हूँ हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह, वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं और अपनी खिताबत से हमें मसरूर करें। मैं उन्हें एक शेर के साथ दावत देती हूँ। कश्तिए हक़ का ज़माने में सहारा तू है, कश्तिए हक़ का ज़माने में सहारा तू है, असर नौ रात है धुंधला सा सितारा तू है। इल्तिमास करती हूँ शेख से कि अपनी तकरीर का आगाज़ फरमाएं। इसी तरह तमाम ख़वातीन से और भाइयों से गुजारिश की जाती है खामोशी का लिहाज करें और शेख की तकरीर को सुनने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मार्च सैटरडे शनिचर का दिन 2019 महमूद इस्लामिक स्कूल इंग्लिश इन अरबिक मीडियम का पहला सालाना जलसा है, पहला एनुअल डे है। हम और आप यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से मैं बच्चे लोगों को देख रहा था, सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पहला साल जो रहा और पहले साल के बच्चे लोगों ने जो पेश किया, जब हम लोगों का दौर था और हम लोग जब पढ़ते थे तो स्टेज पर आने ही से घबराहट होती थी और मिंबर पर चढ़ने ही से डरते थे कि तकरीर करनी पड़ेगी। लेकिन माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चों ने बहुत प्यारे अंदाज में पेश किया। किसी भी स्कूल की कामयाबी के लिए 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। ज़िम्मेदार अच्छे हो, मैनेजमेंट अच्छे हो, नंबर 2 पेरेंट्स अच्छे हों, नंबर 3 टीचर अच्छे हों, नंबर 4 स्टूडेंट अच्छे हों। जब तक ये चारों नहीं मिलेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं सबसे पहले पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चे को इस्लामी स्कूल में दाखिल कराया है और आप लोगों को इस्लाम से मोहब्बत है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अलबिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 65, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं कि अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें प्यारा होना चाहिए। आप लोगों ने जो इंतखाब किया, आप लोगों ने जो चुना इस स्कूल को, आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत सारे भाइयों को शिकायत होगी, बहुत सारी बहनों को शिकायत होगी, जी मेरी बहन का फ़लाँ लड़का वहाँ पढ़ रहा है, उसकी लड़की वहाँ पढ़ रही है, वहाँ डांस भी सिखाया जाता है और हमारी सहेली मजाक भी उड़ाती है, अरे कहाँ से बेटी को मौलवियाइन बना दिया, अरे बेटे को क्या मौलवी बना रहे हो, अरे ज़रा इंग्लिश पढ़ाओ, ज़रा डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मास्टर बनाओ। तो आप लोग सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं कि सबको झेलते हुए महमूद इस्लामिक स्कूल जैसे स्कूल का आपने इंतखाब किया। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत को जवान रखे, ज़ोर से बोलिए आमीन। आप देख लीजिए दोनों तालीम ज़रूरी क्यों है। इंग्लिश तो माशाअल्लाह मिलती जा रही है, अरबी भी, तो कभी कभी बड़ा मसला हो जाता। जब दोनों तालीम हम और आप ले लेते तो जहाँ जो भी मसला हो आराम से हल कर लेते। मैं एक जगह गया तो एक आदमी ने कहा कि मौली साहब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई? गड़बड़ ऐसा हुआ, गड़बड़ क्या हो गया भाई? गड़बड़ ऐसा हुआ कि मैं एक हॉस्पिटल के सामने गया
और मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाना था। तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई साहब बिलाल हॉस्पिटल कहाँ है, मिसाल के तौर पर बिलाल हॉस्पिटल कहाँ है, जबकि इंग्लिश में लिखा हुआ है बिलाल हॉस्पिटल। तो उस औरत से पूछा था उस आदमी ने, तो औरत ने कहा अरे भाई आप अंधे हो अंधे, अरे देख रहे हो यही बिलाल हॉस्पिटल के सामने खड़े हो, पूछ रहे हो बिलाल हॉस्पिटल कहाँ है। तो उस आदमी ने कहा मुझे ये जुमला दिल को लग गया, मैं अंधा हूं, मेरे पास तो आंख है, लेकिन उस औरत ने क्यों कहा अंधा। तो मेरे भाइयों अंग्रेजी जबान नहीं आ रही थी तो मसला। तो आप देखिए मदरसे के बच्चे कभी कभी मसला हो जाता, वो टिकट का फॉर्म नहीं भर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो फ़ायदा है। और कभी कभी अरबी की चीज़ लिखी रहती वो नहीं पढ़ पाते, तो ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो उस आदमी ने यह अहद किया कि उस औरत ने मुझे अंधा कहा है, मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाऊंगा, और आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। इसी तरह आप देखिए ये कन्वेंट स्कूल बहुत चल रहा है, ईसाइयों के चर्च में पढ़ाई चल रही है। वहाँ क्या सिखाया जा रहा है भाई, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहो कि ये अल्लाह है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लूँगा। एक मुतवल्ली साहब को भूत सवार था कि मेरी बेटी आला तालीम हासिल करे, तो एक ऐसे स्कूल में दाखिल कराया जहाँ 3 दिन के बाद फॉर्म मिलता था। अब शेख को मैं मुबारकबाद देता हूँ, शेख अब्दुल कबीर उमरी साहब को, उनकी टीम को, लेकिन शेख साहब से एक सवाल पूछूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे वो। क्या शेख साहब के पास 3 दिन कोई लाइन लगाकर फॉर्म लिया क्या स्कूल का? कोई नहीं लेता। लेकिन कन्वेंट स्कूल में 3 दिन लाइन लगाते तब फॉर्म मिलता। तो मुतवल्ली साहब ने फॉर्म ले लिया। अब उनकी बेटी जो थी कन्वेंट स्कूल में जाने लगी, 10 साल की 12 साल की हो गई। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। अब एक चीज़ घर में गुम हो गई, मिल नहीं रही है। अब सब लोग परेशान हैं, अब्बा परेशान, अम्मी परेशान, चीज़ मिल नहीं रही है। तो बेटी जब घर आई तो कहा पापा क्या देख रहे हैं। अब देखिए अब्बा से पापा हो गए, ये इंग्लिश मीडियम का पापा, और अम्मी से मम्मी। मम्मी मतलब मुर्दा लाश को बोलते मम्मी, यानी अल्फाज भी बदलते जा रहे हैं, जुमले क्या क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे। तो क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? बोले फलानी चीज़ गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, वही ढूंढ रहे हैं। अरे बहुत आसान है ढूंढना। क्या आसान है? और उस लड़की ने अपने नोटबुक से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ोटो निकाली और कहा जीसस फलानी चीज़ गुम हो गई है, आप दे दीजिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, भाइयों से बहनों से आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। उस मुतवल्ली साहब ने अपनी बेटी का अकीदा ख़राब कर लिया। कितने मुसलमान भाई हैं जो ऐसे कन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजकर उसका अकीदा ख़राब कर रहे हैं, इस्लाम से दूर करते जा रहे हैं। क्या होता वहाँ स्कूल में, कन्वेंट स्कूल में चॉकलेट लटका देते। बोले बेटा मांग, अल्लाह चॉकलेट दे दे, तो चॉकलेट गिरती नहीं। अरे बोल अल्लाह चॉकलेट दे दे, चॉकलेट गिरती नहीं। बोल जीसस चॉकलेट दे दीजिए, तो चॉकलेट गिर जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो हमारे बच्चों के जहन में ये डाला जा रहा है। आप लोग काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे स्कूल का आपने इंतखाब किया, इस पर जमे रहिए, लगे रहिए। फिर इसी तरह इन जैसे स्कूलों से बच्चों को दर्दमंद बनाया जाता है। अक्लमंद तो है ही, लेकिन दर्दमंद। अक्लमंद और दर्दमंद क्या है, ये फ़लसफ़ा। आप दूसरे स्कूल में पढ़िए, अक्लमंद हो जाएंगे। कैसे अक्लमंद? एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो सेल्फी ले रहा है। अगर आपका लड़का, आपकी लड़की, या हम जैसे जो लोग पढ़े लिखे हैं स्कूल में, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और सेल्फी ले रहे हैं तो हम अक्लमंद हैं, दर्दमंद नहीं है। हमारे पास दर्द ये है जो आपको इस्लामी स्कूल से मिलेगा, सेल्फी बाद में लेंगे, पहले हॉस्पिटल पहुंचाना। तो आप देख लीजिए सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं है। एक को मारा जा रहा है, सब लोग मिलके सेल्फी ले रहे हैं, मोबाइल पे उनकी फोटो कर रहे हैं। एक आदमी डूब रहा है तो रिपोर्टर उसके मुंह में ले जाके घुसाता माइक। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? रे भाई उनको निकालिएगा तब ना पूछिएगा। तो ये लोग अक्लमंद हैं, दर्दमंद नहीं है। दर्दमंद वो हैं कि पहले निकाले बाहर, फिर पूछे भाई साहब डूब रहे थे तो कैसा लग रहा था? आपके बच्चे अगर इन जैसे इस्लामी स्कूल में आएंगे तो दर्दमंद बनेंगे, अक्लमंद बनने के साथ साथ
इसलिए इन जैसे इस्लामी स्कूल की ज़रूरत है, इन जैसे इस्लामी स्कूल की सख्त ज़रूरत है। एक दो नहीं, एक दो से क्या होगा, आपके कड़पा शहर आंध्रा में क्या 2-3 होंगे बस। अरे भाई और भी खुलने चाहिए और सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें। याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा आपके घर के अंदर है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है, ओल्ड एज होम में नहीं भेजता। आप देख लीजिए, इंग्लिश पढ़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, माँ बाप कहाँ हैं? ओल्ड एज होम में। माँ बाप सरकार के हवाले हैं। तो ऐसी तालीम का फ़ायदा क्या है? ऐसी तालीम का फ़ायदा क्या है? ऐसे एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इस तालीम से आपको मिले। अब्बा जन्नत के दरवाज़ा हैं और माँ बाप दोनों अनमोल हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अम्मी 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 अम्मी, ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं अब्बू अब्बू अब्बू, ऐसा नहीं। दोनों की बड़ी अहमियत है। ये कहाँ से मिलेगा? आप देख लीजिए। इसी तरह अगर ये आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, आप देख लीजिए, छोटे बच्चे हैं, उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, वो रोएंगे नहीं। आज मोबाइल दिया जा रहा है, रोना बंद। पहले माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी ताकि वो काम करे, आज कुछ माएँ दूध पिलाती है ताकि सो जाए, इसलिए पूरी कौम सो रही है। आप देख लिए, बच्चे जब वैसे तैयार हो ना, पूरी कौम सो रही है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो सोना बंद। अभी मोबाइल के बारे में भी था, बड़ा अच्छा रहा। मोबाइल के बारे में माशाल्लाह लड़कियों ने दिखाया, बड़ा अच्छा रहा। यानी देख मोबाइल का कैसा फितना चल रहा है। तो छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। वो क्या क्या देख रहे हैं भाई? तो पूरी रात रज़ाई के अंदर हैं, देख रहे हैं। वैलेंटाइंस डे के बारे में आया, ये सब कॉलेजों की देन है, स्कूलों की देन है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्कूल महफूज हैं। तो इज़्ज़त व आबरू को अगर बचाना हो तो इन जैसे स्कूल की हिफाजत कीजिए। आगे बढ़ चढ़ के आप लोग आइए और मौलवी साहब का हाथ बटाइए। एक चीज़ और कहता हूँ कि अगर मौलाना लोग, मौलवी साहब लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदे के एतबार से आप बेफ़िक्र रहिए, अखलाकी एतबार से बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि वो कुरानी तालीमात पर जो तरबियत होगी, हदीस के हिसाब से जो तरबियत होगी, उसका बड़ा फ़ायदा। एक दो मिसाल देकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इन जैसे स्कूल से, इस्लामी स्कूल से ऐसे बच्चे निकलें, ऐसी बेटी निकले। बेटी हो तो ऐसी कैसी? वफ़ायातुल अयान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 302। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त कर रहे हैं, आराम कर किए, ज़रा टेक लगाए तो एक घर से आवाज़ आ रही है, बेटी उठो दूध में पानी मिला दो। आजकल हम और आप दूध नहीं पी रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, बल्कि हम और आप पाउडर पी रहे हैं। तो क्या हुआ? बेटी उठो दूध में पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, दूध में पानी नहीं मिलाना। बोला कहाँ अमीरुल मोमिनीन यहाँ है। तो बेटी ने क्या जवाब दिया? आज ऐसी बेटी आपको इस्लामी स्कूल से मिल सकती है, मिलेगी, और दुआ भी करते रहिए तब फ़ायदा होगा। अंग्रेज़ी स्कूल से, इंग्लिश मीडियम से, और क्रिश्चियन लोगों के स्कूल से, और कन्वेंट स्कूल से ऐसी बेटी निकले। आप देखिए ये इस्लामी बेटी कैसी है। तो उस बेटी ने कहा इज़न लम यराना उमर फ़रब उमरा यराना, उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। अगर ऐसी बेटी जिसके घर में आ गई, माशाल्लाह, देखिए कितना फ़ायदा। कोई उसको भटका नहीं सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसके बाद क्या हुआ? सुबह सुबह अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पता लगाया कि इस लड़की की शादी हो गई क्या? बोले नहीं। तो अपने बेटों को जमा किया, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, आसिम। तो आसिम बेटे से कहा बेटा आसिम अब आपने शादी करना। अब ऐसी दीनदार बहू कहाँ मिलेगी? इसलिए याद रखिएगा, बहुत सारे घरानों में दीनदार बहनें मौजूद हैं, बेटियां मौजूद हैं, कोई उनके हाथ लाल पीले करने वाला नहीं है। क्यों? दान दहेज का मसला है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और शेख साहब से भी मैं इजाज़त ले लूँगा पूछने के लिए, अगर लड़का डॉक्टर है तो दान दहेज में कितना मिलेगा? बोलिए, जवाब दीजिए। अगर लड़का डॉक्टर है, दुल्हा मियाँ डॉक्टर है, तो कितना लेगा? अरे कई लाख लेते हैं भाई, बोलिए ना, कितने लाख? 1 करोड़। सही,
वो कैसे ठग के लेते हैं, ओ मेरा बेटा डॉक्टर है, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, 1 करोड़ दीजिएगा, आपकी बेटी आएगी, आराम से रहेगी, फुसला लेता है। अगर इंजीनियर है तो बोलिए ना भाई, टाइम नहीं है। इंजीनियर है तो 30 लाख, सही है। और अगर मौलवी है तो, और अगर मौलवी है तो फ्री में। अरे मौलवी को कौन पूछता भाई, मौलवी को शादी ब्याह में कौन लगाता पैसा। शेख साहब सही है कि नहीं, गलत ना मानिएगा, इसलिए मैंने अपनी तरफ पहले इशारा किया। मौलवी है तो फ्री में, तो दीनी तालीम में कितना फायदा हो रहा है, शादी ब्याह में भी फ्री में। और ऐसे स्कूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दोनों तरीके से काम चलते रहता, आराम से फॉर्म भर सकते, कोई हमको चूना नहीं लगा सकता कहीं भी। पुलिस वाला बोलेगा ए कहाँ जा रहा है, गलत कर दिया, चल इधर, अरे क्या इधर है भाई। टीटी ने बोला अरे कौन सा टिकट कटा, अरे सही कटाया भाई, क्या कटाया, क्या बोल रहा है भाई। तो ज़रा हिम्मत हो जाएगी, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरब ममालिक में भी जाएंगे तो बड़ी मांग, अरबी ज़ुबान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोलते हैं अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, अरबी निकाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ, हिंदी है खेल। आखिर में मैं शेख साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो ये रचाया है, बसाया है, अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को जवान रखे। और एक शेर कहूँगा उनके लिए, घबराइए नहीं, काम करने वाले लोगों का ही रास्ता रोका जाता है, मुर्दे का कोई रास्ता नहीं रोकता। लाश जा रही है उसको रोकेगा कौन, जो लाश नहीं है उसको लोग रोकते। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसा चलता रहेगा और मरने के बाद लोग तारीफ करेंगे, मौली साहब बड़े अच्छे थे, वो शेख साहब बड़े अच्छे थे, वो अच्छे थे। जब तक जिंदा है कोई तारीफ उरीफ नहीं करता, इसलिए अपने को तारीफ पर भी नहीं भागना, हिम्मत से काम लेना। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो ऐसे माहौल में दीनी तालीम के साथ साथ दोनों तालीम लेके चलना एक बहुत कठिन है, एक आजमाइश है और एक गोल सेट करना है। और ये जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा ये कारवां चलेगा कैसे। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि इन जैसे स्कूल को आगे बढ़ाइए। ये स्कूल आपका स्कूल है, कोई भी मसला हो बैठ के मसला हल कीजिए, इस्लाम से मोहब्बत रखिए। और मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करूँगा उसी दुआ पर जो दुआ मैंने पढ़ी है। अपने बच्चों के लिए ख़ुद भी दुआ करते रहिए। सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, ऐ हमारे रब, हमारी औलाद में से, हमारे बाल बच्चों में से, हमारी बीवियों में से हमारे लिए आँखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। आखिर में मैं आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। पूरी टीम का शुक्रिया, माशाअल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, लगे रहें, लोगों के ताने तशनी सबको भूलते रहें, कान को ज़रा बंद रखें, आँख को भी कभी कभी बंद रखें, काम करते चले जाएं। अल्लाह ताला बरकत देंगे, नीयत को खालिस रखें। अल्लाह हम तमाम लोगों की नीयत को खालिस कर दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।